जैसे ही आदमी अपनी मोटरसाइकिल चलाकर जाने वाला था, तभी फोन पर बात कर रहा एक अनजान आदमी उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। वह आदमी कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन अनजान आदमी फोन पर बात करने में व्यस्त था। उसने बस मोटरसाइकिल चलाने का इशारा किया। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने अनजान आदमी की बात मानी और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। मंजिल पर पहुंचकर अनजान आदमी ने पूछा कि उसे कितने पैसे देने हैं, लेकिन उस आदमी के लिए यह पहली बार था जब उसने किसी सवारी को बैठाया था। उसे पता ही नहीं था कि कितने पैसे लेने चाहिए, इसलिए उसने कहा, आपको जो सही लगे उतने दे दीजिए। पहली कमाई अच्छी हुई तो उस आदमी को लगा कि मोटरसाइकिल से सवारी बैठाने का काम बुरा नहीं है, इसलिए वह एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगले ग्राहक का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी एक और ड्राइवर उसके पास आया और गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने कहा, यहाँ सबको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तुम्हें भी सबसे पीछे जाकर खड़ा होना होगा। तब उस आदमी को समझ आया कि हर काम के अपने कुछ नियम होते हैं। उसे एक कम भीड़ वाली जगह पर भेज दिया गया। तभी एक आदमी जो जल्दी में डिलीवरी करने जा रहा था उसके पास आ गया। उस आदमी ने उसकी बात मानी और उसे समय पर कंपनी के गेट तक पहुंचा दिया। पहले की तरह उसने कहा, आपको जो सही लगे उतने पैसे दे दीजिए। वापस आते वक्त वह आदमी ट्रैफिक जाम में फंस गया और उसने वहीं तीसरी सवारी भी उठा ली। लेकिन जब वह ग्राहक की मंजिल पर पहुंचे तो ग्राहक बिना पैसे दिए सीधा कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर चला गया। वह आदमी वहीं उसका इंतजार करता रहा। तभी उसकी नजर वहां पड़ी एक पुरानी एंटीना पर गई जो किसी काम की नहीं थी। उसे याद आया कि उसके घर का टीवी सिग्नल खराब था और उसके बच्चों ने काफी समय से टीवी नहीं देखा था, इसलिए वह साइट मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने खुशी से वह एंटीना उसे मुफ्त में दे दिया। तभी वह ग्राहक भी वापस आ गया। उसने उस आदमी को 10,000 के 2 नोट दिए। ये पैसे उस आदमी की लगभग 3 महीने की सैलरी के बराबर थे। उस आदमी ने तुरंत पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन ग्राहक वहां से चला गया। वह आदमी काफी देर तक उन पैसों को देखता रहा। आखिर में उसने वो पैसे रख लिए। ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। उसने न सिर्फ बहुत पैसे कमाए बल्कि अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर गया। घर पहुंचकर उस आदमी ने खुद एंटीना लगाया। उस रात आदमी और उसके बच्चों ने मिलकर मोटरसाइकिल को साफ किया और उसमें कुछ नए पार्ट्स भी लगाए। अगले दिन उस आदमी ने मोटरसाइकिल टैक्सी का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उस आदमी ने डिलीवरी का काम भी शुरू कर दिया। वह एक बड़े डिलीवरी ग्रुप के साथ निकल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। उसने साइड में मोटरसाइकिल रोकी और बार बार किक मारकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट हुई तब तक डिलीवरी वाले सभी लोग बहुत दूर जा चुके थे। उस आदमी को यह नहीं पता था कि डिलीवरी कहां पहुंचानी थी, इसलिए वह एक चौराहे पर रुक गया। तभी उसकी नजर एक रेफ्रिजरेटर पर पड़ी। उसके दिमाग में एक गलत ख्याल आया। उस आदमी ने फैसला किया कि वह रेफ्रिजरेटर घर ले जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि उन्हें रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने कहा, मैं इसे सिर्फ एक रात के लिए रखूंगा। उस रात वह आदमी काफी देर तक रेफ्रिजरेटर को देखता रहा। वह बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अगले दिन वह रेफ्रिजरेटर लेकर पुराने सामान की मार्केट में पहुंच गया। एक दुकानदार ने तुरंत उससे 2,000 का ऑफर दिया, लेकिन उस आदमी को लगा कि ये बहुत कम पैसे हैं, इसलिए वह वहां से चला गया। उसने कई और दुकानदारों से बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी उम्मीद के मुताबिक पैसे नहीं दिए। तभी उसने एक ट्रक देखा जो ऑस्ट्रिच से भरा हुआ था। उसे देखते ही उस आदमी को याद आया कि एक ऑस्ट्रिच खो जाने की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। उसने सोचा, अगर वह ये रेफ्रिजरेटर बेच देगा तो शायद किसी और की भी नौकरी चली जाए। आखिर में उस आदमी ने रेफ्रिजरेटर वापस करने का फैसला किया। उसकी ईमानदारी देखकर बॉस बहुत खुश हुआ। उसने उस आदमी को 15,000 से भी ज्यादा का इनाम दिया। साथ ही उसने उस आदमी को एक जॉब सर्टिफिकेट भी दे दिया। अगली स्टोरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।